नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो नए टैंकर भारत पहुंचे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस कर और ये दोनों के दोनों एलपीजी टैंकर्स हैं। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोनों टैंकर्स को मिलाकर करीब 66,392 मैट्रिक टन एलपीजी आई है। ऑलमोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये जो टोटल एलपीजी की इंपोर्ट है ना हमारे देश में दोनों टैंकर्स को मिलाकर, ये हमारे देश का एक दिन का कंजम्पशन भी नहीं है। समझ रहे हो आप? ये हमारे एक दिन की भी पूर्ति नहीं है। हम डेटा की माने तो डेली बेसिस पे 50 से 55 हजार टन मैट्रिक टन एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। आप कहोगे भाई ये तो 66,000 टन है, तो ज़्यादा तो है। बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन ये डेली नहीं हो पा रही है, ये हो रही है आपकी बीच में। ये मार्च के बाद से अभी तक अगर आप नोटिस करें तो केवल 13 टैंकर्स ही भारत आ पाए हैं। उसमें एक टैंकर आपका कच्चे तेल का भी है। तो ये लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से परेशानी है वो आपको दिख रही है। डिटेल्स क्या एक बार पढ़ते हैं। एक साइमी नाम का एलपीजी टैंकर जो खाना बनाने वाली गैस या एलपीजी लेकर आता है, सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पार करके गुजरात के दीनदयाल पोर्ट पर पहुंच गया है। एक जहाज पर करीब 20,000 टन यानी कुकिंग गैस थी और इसमें 21 विदेशी क्रू मेंबर्स थे। यह जहाज 13 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पार करके तय समय पर भारत पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 2 एलपीजी जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मोज पार करके भारत की तरफ आए हैं। दोनों जहाज मिलाकर करीब 66,392 मैट्रिक टन एलपीजी ला रहे हैं। तो 2 जहाज आए हैं, तो दोनों की इंक्लूडिंग अगर आप देखें तो 66,400 मैट्रिक टन के समथिंग का इंपोर्ट हुआ है भारत में एलपीजी का। दोस्तों, और एलपीजी हमारे देश को चाहिए, क्योंकि मैं पूरा डेटा पढ़ चुका हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस अब आगे पढ़ते हैं। ऑफिशियल्स के अनुसार साइनमी बुधवार को स्ट्रेट पार किया है। इसके बाद ही वह भारत की तरफ बढ़ा। उसी दौरान क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी टेंशन बढ़ रही है और नज़र बनी हुई है। एक और एलपीजी टैंकर एनवी सनशाइन ने भी गुरुवार को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट पार किया। तो 2 टैंकर्स भारत पहुंचे हैं। मार्च की शुरुआत से अब तक भारत से जुड़े कुल 13 जहाज इसी रास्ते से गुजर चुके हैं, जिसमें 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चा तेल है। तो आप समझ सकते हो 28 फरवरी या 27 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी, तब से अभी तक केवल और केवल टोटल 13 टैंकर्स भारत आए हैं टोटल, जिसमें 2 महीने से ज़्यादा हो गया ये सीन। तो अब आप सोचो किस लेवल का प्रोडक्शन, किस लेवल का इम्पोर्ट कम हो चुका है और प्रोडक्शन पे प्रेशर है और देश में किल्लत हो सकती है आगे। हालांकि मिडल ईस्ट में तनाव जारी है, फिर भी भारत के लिए एनर्जी कार्गो लेकर आने वाली कई विदेशी जहाज इसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट को सेफली पार कर चुके हैं, लेकिन कुछ जहाज अभी भी गल्फ क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि मिडल ईस्ट में टेंशन होने के बावजूद भारत के लिए एलपीजी और तेल लेकर आने वाले जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर सेफली आ रहे हैं। इसलिए फिलहाल इंडिया की कुकिंग गैस सप्लाई नॉर्मल बनी हुई है। इंडिया का टोटल कंजम्पशन अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो डेली अराउंड 55,000 से लेकर 90,000 मैट्रिक टन पर डे है। ये रेंज काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक डेटा देखें, करंटली वर्किंग रेंज जो है वो 80,000 से 85,000 टन पर डे है। 80,000 से 85,000, तो ये बहुत बड़ा डेटा आ रहा है अपने आप में। अगर देखा जाए तो भारत करीब 55 से 60 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर 14.2 केजी के इक्विवेलेंट गैस यूज़ करता है। इसमें हाउस होल्ड प्लस कमर्शियल डोसेज दोनों आता है, कमर्शियल दोनों यूसेज आता है। तो बड़ी अच्छी खासी गैस हम लोग ये कह सकते हो आप यूज़ करते हैं। इंडिया को अपनी एलपीजी डिमांड का करीब 55 से 60% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रूट से आता है और ये भी परेशान है। इस हिस्से से जो टैंकर्स आते हैं वो करीब अभी दोनों मिलाकर टोटल देखा जाए तो 66,400 टन एलपीजी आ रही है, आप ये मान सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ टोटल डिमांड और सप्लाई की, तो टोटल डिमांड करीब 80,000 से 85,000 टन की है, मैट्रिक टन की। इंडिया का खुद का प्रोडक्शन 30,000 से 35,000 है, लेकिन इसके बावजूद आप अगर नोटिस देख करें तो 30-35,000 टन मिसिंग है और ये मिसिंग होता है इंपोर्ट से पूरा।
इंपोर्ट जब होता है तो बराबर हो जाती है। अब एलपीजी यूसेज आ रही है 85,000 टन की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन 33,000 टन का आ रहा है, तो इंपोर्ट हो रहा है 52,000 टन और ओवरऑल हो जाता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में एलपीजी दो जगह से मेनली बनता है, एक क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और एक नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से। भारत के पास जो एलपीजी अभी रिजर्व में है वो 20 से 22 दिनों का है केवल। अब जिस हिसाब से ये हमें रिजर्व्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आ कम पा रहा है, इंपोर्ट कम हो पा रहा है और प्रोडक्शन हमारा जितना है उसमें हमारी पूर्ति हो नहीं सकती है, तो कहीं ना कहीं रिजर्व्स को यूज किया जाएगा। अगर सिचुएशन गंभीर रही तो फिर गैस भी बड़ी दिक्कत में आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास रिजर्व नहीं है, 20-22 दिन के ही हैं, तो हमें ये चीज़ें भी समझनी होंगी। गैस जितना हो सके लिमिटेड खर्च करो, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।